साल 1857 जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी बगावत हुई। इस घटना ने अंग्रेजों को अंदर तक हिला दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अगर इन क्रांतिकारियों को भारत में ही रखा गया तो बगावत कभी खत्म नहीं होगी। इसी डर से उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर थी। चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र, अंडमान द्वीप। यहीं पर उन्होंने एक ऐसी जेल बनाने का फैसला किया जहां से लौटकर आना लगभग नामुमकिन हो। साल 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू हुआ और 1906 में ये बनकर तैयार हुई। इसका नाम था सेल्युलर जेल, लेकिन लोग इसे काला पानी के नाम से जानते थे। इस जेल को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया था कि कैदी पूरी तरह अकेला बढ़ जाए। इसमें 7 लंबी विंग थी जो एक केंद्रीय टावर से जुड़ी हुई थी। ऊपर से देखने पर यह एक पहिए की तरह दिखाई देती थी। इसमें करीब 1393 कोठरियां थीं और हर कोठरी पूरी तरह अलग। एक कैदी दूसरे कैदी को देख भी नहीं सकता था, बात करना तो दूर की बात थी। हर कोठरी छोटी, अंधेरी और घुटन भरी होती थी, जहां एक इंसान धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगता था। सुबह होते ही एक घंट और शुरू होता था कैदियों का सबसे कठिन दिन। उन्हें तेल निकालने वाली कोल्हू मशीन में जोत दिया जाता था, बिल्कुल जानवरों की तरह। घंटों तक बिना रुके काम करना पड़ता था। अगर कोई थक जाता या रुक जाता तो उसे बेरहमी से कोड़े मारे जाते थे। कई बार 30-40 कोड़े एक साथ, जब तक कि उसकी पीठ से खून न बहने लगे। खाने के नाम पर मिलता था सड़ा हुआ चावल और पानी जैसी दाल, जिससे कई कैदी बीमार पड़ जाते थे। अगर किसी ने विरोध किया तो उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता था, जहां न रोशनी होती थी न हवा, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। कई कैदी वहां अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे। इसी जेल में 1911 में एक क्रांतिकारी को लाया गया जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने भी वही सब सहा, कोल्हू में काम, कोड़े और अकेलापन। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनके पास न कागज था न कलम, तो उन्होंने जेल की दीवारों पर नाखून से लिखना शुरू किया, अपनी कविताएं, अपने विचार और आजादी के सपने। वो उन्हें याद करते और मौका मिलने पर दूसरे कैदियों तक पहुंचाते। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां इंसानों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ने की कोशिश की जाती थी। चारों तरफ समुद्र होने की वजह से यहां से भागना लगभग नामुमकिन था, और जो कोशिश करता उसकी मौत तय मानी जाती थी। समय बीता, संघर्ष बढ़ा और आखिरकार भारत आजाद हुआ। आज वही काला पानी एक राष्ट्रीय स्मारक है जहां लोग घूमने जाते हैं, लेकिन उन दीवारों के पीछे छुपे दर्द को बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की है जिन्होंने आजादी के लिए सब कुछ सहा, लेकिन कभी झुके नहीं।